हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हर प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। आज की वीडियो का शुरुआत हम जय माँ सरस्वती का नाम लेकर करेंगे। क्या करेंगे? जय माँ सरस्वती का नाम लेकर हम आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना कब हुई? हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई ये पूछ रखा है। 1 अगस्त 1969 को, 1 सितंबर 1966 को, 1 सितंबर 1971 को, 1 अगस्त 1972 को। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 अगस्त 1969 को क्या हुई थी? हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1 अगस्त 1969 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ग्रामीण महिला संघ की स्थापना कब हुई थी ये पूछ रखा है। 1979 को, 1980 को, 1981 को, 1982 को। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1979 को क्या हुई थी? भारतीय महिला यानी ग्रामीण महिला संघ की स्थापना हुई थी। और हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर हम पीछे पढ़ के आए हैं, उसकी कब हुई थी? 1 अगस्त कब हुई थी? 1 अगस्त 1969 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का शहरी लिंगानुपात क्या है ये पूछ रखा है। शहरी लिंगानुपात क्या है? 851, 861, 871 या 873। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका हमारा राइट आंसर 873 हो जाएगा। कितना है? 873। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब किया गया था? कब किया गया था? 10 अप्रैल 2016 को, 11 अप्रैल 2016 को, 12 अप्रैल 2016 को, 13 अप्रैल 2016 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2016 को क्या किया गया था? इसका नाम बदल कर किया गया था। अब इसको हम याद कैसे करें? देखो, इसमें क्या है? 4 तिया यहाँ पे 3 से गुणा की गई और इधर से क्या किया गया है? 4 चौक 16 ऐसे गुणा की गई। आप इसको ऐसे भी करके याद रख सकते, इधर 3 से इधर 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की शहरी जन्म दर प्रति हजार क्या है? 19.0%, 20.0%, 21.0%, 20.0%। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? शहरी जन्म दर क्या है? 19.0% है। इसका ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ खोला गया था? पानीपत में, रोहतक में, करनाल में, जींद में। हरियाणा का पूछ रखा है। सारे हरियाणा के क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे। अन्नपूर्णा वस्त्र व अनाज बैंक कहाँ खोला गया था? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पानीपत में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? पानीपत में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल कार्यशाला व कई अन्य उद्योगों हेतु प्रसिद्ध जगाधरी शहर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जगाधरी का पूछ रखा है, ये कहाँ पे है? किस जिले में है? यमुनानगर में स्थित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नकुल दिग्विजय में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1988 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? इलाहाबाद में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। उसमें किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? लाला सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय या बेनी सिंह। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय ने क्या किया था? यहाँ से भाग लिया था। आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह सूरवीर निम्न में से कौन है जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? मेजर प्रताप सिंह, मेजर सूरजमल, दरबारा सिंह या भजन लाल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेजर सूरजमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक से निम्न में से किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? बंगाल गजट का, जाट गजट का, राजपूत गजट का या हरी भूमि का? सर छोटू राम ने रोहतक में से किस साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था ये पूछ रखा है। तो किसका किया था? जाट गजट का किया था। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यमुना नदी हरियाणा के किस जिले से बहकर नहीं जाती है? अम्बाला से, यमुनानगर से, करनाल से, पानीपत से। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अम्बाला से नहीं जाती है, यमुनानगर से भी जाती है, करनाल से भी जाती है और पानीपत से भी जाती है। किस अभिलेख में चौहान राजाओं द्वारा हरियाणा के नगरों को विजित करने के संबंध में उल्लेख मिलता है? पेहोवा अभिलेख में, बिजोलिया अभिलेख में, लाओस अभिलेख में या सिरसा अभिलेख में? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिजोलिया अभिलेख में मिलता है, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर हरियाणा के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत कर दी। इस विद्रोह बागवत का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? रोहतक से, हिसार से, आंसी से, गुड़गांव से? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रोहतक से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन हरियाणा के अम्बाला में न्यूनतम वर्षा होती है, कारण यह शिवालिक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं किंतु आर क्या है? ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका क्या है? यहाँ पे अम्बाला में न्यूनतम वर्षा होती है, लेकिन यहाँ पे क्या, अम्बाला में शिवालिक पहाड़ियों से घिरा होने के कारण यहाँ पे क्या है? न्यूनतम वर्षा होती है। यहाँ क्या अधिकतम वर्षा होती है? तो क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर हो जाएगा। क्या है? ए गलत है किंतु आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी, पथरीली मिट्टी, रेतीला मिट्टी या बलुई मृत्तिका मिट्टी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? बलुई मृत्तिका मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की सबसे प्राचीन व प्रमुख नहर कौन सी है? गुड़गांव नहर, भिवानी, भाखड़ा या पश्चिमी यमुना नहर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? पश्चिमी यमुना नहर हो जाएगा। यमुना नदी से क्या है? दो नहरें निकाली गई थी। यहाँ से यमुना नदी हमारे इधर होकर बह रही है, यहाँ से एक यूपी की तरफ निकाल दी, एक हरियाणा की। इधर क्या हो गया? हरियाणा, इधर क्या हो गई? यूपी। तो इसको तो क्या है? पश्चिमी यमुना नहर के नाम से जो हरियाणा की तरफ आ रही है, और ये वाली क्या होगी? यूपी की तरफ जा रही है, उसे पूर्वी यमुना नहर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? कपिल देव का, नवाब मसूर अली का या वीरेंद्र सहवाग का, जय या रात्रा का? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? नवाब मसूर अली का क्या है? पटौदी नगर से संबंधित है। इसका ऐसे भी किस पूछा जा सकता है कि नवाब मसूर अली कौन सा खेल खेलता है? तो कौन सा है? क्रिकेट का खिलाड़ी है। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की थी? बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, भगवत दयाल ने की। किसने की थी? विकास पार्टी से संबंधित कौन थे? बंसीलाल, हमारे जो कि मुख्यमंत्री यानी सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंसीलाल ने क्या है? 1970 में हरियाणा के सभी ग्रामीणों को क्या है? बिजली से जोड़ दिया था। गोवाना के किले का निर्माण किस राजा द्वारा किया गया? अकबर के, हेमचंद्र के, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान? डी इसका राइट, पृथ्वीराज चौहान। हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले बढ़ते क्रम में से जाने हमें। न्यूनतम साक्षरता दर सबसे पहले कहाँ है? सबसे ज़्यादा साक्षरता दर अगर पूछे हरियाणा में तो कहाँ पे होएगी? आपकी मेवात में होएगी। सबसे कम कहाँ पाई जाती है? मेवात में पाई जाती है। और यहाँ पे तो पहले पलवल दे रखा है, सिरसा दे रखा है, फतेहाबाद दे रखा है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पे सबसे कम साक्षर लोग हैं। वो कौन सा है? मेवात। तो मेवात से ही स्टार्ट होगी, फिर फतेहाबाद, फिर सिरसा, फिर पलवल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे.सी. शाह आयोग के में कुल कितने सदस्य थे? जे.सी. शाह एक आयोग आया था जिसने भी हरियाणा के बारे में उसने बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 3 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भगवत दयाल शर्मा का हरियाणा के किस जिले से संबंध था? रोहतक से, झज्जर से, हिसार से, कुरुक्षेत्र से? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? भगवत दयाल का संबंध कहाँ था? झज्जर से था। कौन से जिले था? झज्जर से। अनकाई दलदल पाया जाता है फतेहाबाद जिले में, रेवाड़ी जिले में, सिरसा जिले में, जींद जिले में?
तो इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ पे पाया जाता है अनकाई दलदल, हरियाणा के सिरसा जिले में। यानी सिरसा जिले में आपने चोपटा साइड सुना होगा, वहाँ पे क्या है अनकाई दलदल पाया जाता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, ये बताना है। ओम प्रकाश चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देवीलाल या भजनलाल। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, कौन रहे थे, भजनलाल का क्या हो जाएगा सबसे लंबा कार्यकाल हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। ओम प्रकाश चौटाला का क्या हो जाएगा, सबसे अधिक बार हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन बने थे, ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा में 5 बार क्या है मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जन्म स्थान का नाम क्या है, बेरी, झज्जर, चौटाला, सिरसा, आदमपुर, हिसार या निदाना, खास, रोहतक। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी निदाना, खास, रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1553 में बीरबान ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना कहाँ पर की, नारनौल, मेवात, बादशाहपुर या रेवाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारनौल में की थी, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिथि को एमू दिल्ली का हिंदू सम्राट बना था, 2 सितंबर 1556 को, 7 अक्टूबर 1556 को, 12 अक्टूबर 1556 को या 21 अक्टूबर 1556 को। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 7 अक्टूबर 1556 को क्या था, हेमू दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवात के किस प्रशासक ने गोरी की सेना को चुनौती दी, तेजपाल, हेमराज, इब्राहिम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेमराज, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपीय संघ की सहायता से हरियाणा में हरियाणा सामुदायिक विकास योजना शुरू हुई थी, कब हुई थी ये बताना है। 1992 से 1993, 1994 से 95, 1996 से 97 या 1998 से 99 में शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी 98 से 99 के बीच में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा अजीत सिंह का संबंध किस रियासत से था, कैथल, बुफोल, चलोडी या लाडवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाडवा से अजीत सिंह का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमवीर चक्र प्राप्त मेजर होशियार सिंह का संबंध कहाँ से था, सिसाना, सोनीपत से, खरखोदा, सोनीपत से या झज्जर या करनाल से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सिसाना, सोनीपत से क्या है परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले मेजर होशियार सिंह का संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मॉनिटरिंग स्टेशनों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी 3, क्या है 3 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है, सिरसा, फरीदाबाद, करनाल, यमुनानगर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमुनानगर में क्या है उदासीन प्रतिक्रिया वाली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में किस मसाले की खेती की जाती है, धनिया, हल्दी, लहसुन या मिर्च। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हल्दी की क्या राज्य में सबसे अधिक मसाले वाली खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा देश के तथा डैश जिलों में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है, ये बताना किन 2 जिलों में क्या है पर्यावरण से संबंधित न्यायालयों की स्थापना की गई है। फरीदाबाद हिसार में ही है, पानीपत सोनीपत में है, रोहतक जींद में है, अम्बाला भिवानी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फरीदाबाद और हिसार में क्या है पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है, जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में, मई जून में या जून जुलाई में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्च अप्रैल में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइना नेहवाल का जन्म किस जिले में हुआ था, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, हिसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिसार में हुआ था साइना नेहवाल का जन्म। पंडित जसराज शास्त्रीय संगीतज्ञ का जन्म कहाँ हुआ, मथुरा, वृंदावन, काशी, हिसार। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हिसार में हुआ था, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली
किसकी प्रसिद्ध रचना है, ये बताना है। जयदेव की है, बाणभट्ट की है, या माधवाचार्य की है, या हर्ष की है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हर्ष की है। हर्ष की और कौन कौन सी हो जाएगी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और एक नागानंद, ये क्या हो जाएगी, हर्ष की रचना हो जाएगी। और हर्ष की नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, आगरा कॉलेज से, मेरठ कॉलेज विश्वविद्यालय से, पेशावर विश्वविद्यालय से, या जयपुर विश्वविद्यालय से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगरा कॉलेज से क्या थी, उन्होंने कानून की परीक्षा यानी शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंस्तूर नगर किस जिले के उत्तर पूर्व में बसा हुआ है, रोहतक, फतेहाबाद, यमुनानगर, करनाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमुनानगर के उत्तर पूर्व में बंस्तूर नगर बसा हुआ है, ए सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणवीर सिंह हुड्डा को सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के कारण कब गिरफ्तार किया गया था, 1929 में, 1933 में, 1937 में, 1941 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1941 में क्या है, उनको गिरफ्तार किया गया था, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहलवान अशोक कुमार गर्ग को सितारा ए पंजाब की उपाधि कब दी गई थी, 1990, 1991, 1992 या 93। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1991 में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनातन धर्म संस्कृति पाठशाला की स्थापना कब हुई, 1957, 1959, 1961 या 1963। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1963 में हुई थी संस्कृत पाठशाला की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1937 में अंग्रेजों ने किस नगर को जिला बनाकर सिरसा को मुख्यालय बनाया था, सांपला, गढ़ीबोहर, भटियाना, हांसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी भटियाना, क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर, भटियाना को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार की मिल रोड स्थित प्राचीन जैन मंदिर कितना पुराना है, लगभग 1000 वर्ष, लगभग वर्ष या 850 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका कितने वर्ष, 1000 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे कम नगरों वाला जिला कौन सा है, कुरुक्षेत्र, फरीदाबाद, रोहतक, हिसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फरीदाबाद, क्या हो जाएगा, फरीदाबाद इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है, सोनीपत में है, अंबाला में है, रोहतक में है, या पानीपत में है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, रोहतक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू का टीला कहाँ पर है, रोहतक, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैथल में कौन सा टीला है, बालू का टीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीशवाल हिसार किस नहर के किनारे स्थित है, चेतांग नहर, यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर, या इंदिरा गांधी नहर। शीशवाल हिसार में है जो किस नहर के किनारे की पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, चेतांग नहर के किनारे है, किसके, चेतांग नहर के, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार जिले में किस स्थान पर असव स्टेलियन केंद्र कार्य करता है, टोहाना, फतेहाबाद, हांसी, यमुनानगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए टोहाना में स्थित है, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य के किस जिले में और विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई है, फरीदाबाद, गुड़गांव, हिसार, यमुनानगर। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, यमुनानगर में बनाई गई है, डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिसार जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है, फतेहाबाद उपमंडल में किया गया है, टोहाना उपमंडल में, हांसी उपमंडल में, या भिवानी उपमंडल में। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोहाना उपमंडल में किया गया है, बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू निगम इस जिले से है, फरीदाबाद से है, गुड़गांव से है, या पानीपत से है, या होडल से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर। ऐसे याद रखना है, सोनू क्या है, फ्री में गाती है। तो इसका ए हमारा राइट आंसर, तो फरीदाबाद जिले से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल यहाँ स्थित है, करनाल, गुड़गांव, पानीपत, होडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होडल में स्मारक किशोरी महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरियाणा के किस स्थान में थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? हिसार, कैथल, जींद या इनमें से कोई नहीं। थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे स्थित है? हिसार ए में, गांव खेदड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा के निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? पानीपत, सोनीपत, थानेसर, हांसी। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? थानेसर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस तारीख को पशुधन बीमा योजना शुरू की थी? 29 जुलाई 2016 को, 1 अगस्त 2016 को, 31 मार्च 2016 को या इनमें से कोई नहीं। तो कब शुरू की थी? 29 जुलाई 2016 को शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? सालावास से, करनाल से, ताजेवाला हथीनी कुंड से या भाखड़ा नागल से। तो पश्चिमी यमुना से नहर है दोस्तों, कहाँ पे है ये हमारी इधर तो क्या है, घग्गर नदी जाती है और इधर क्या है, हमारी सर्पिलाकार में यमुना नदी है। जहाँ पर यमुना नगर हथनी कुंड बैराज है, वहां से एक तो इधर हरियाणा की तरफ नहर निकाल दी और एक यूपी की तरफ से नहर निकाल दी। इस नहर को क्या है, इधर पश्चिम डायरेक्शन पड़ती है तो इसे कौन सा नाम दे दिया? पश्चिमी यमुना नहर। और इधर ये पूर्व साइड पड़ता है, इस साइड पे, तो इसे पूर्वी यमुना नहर का नाम दे दिया। और किस नदी से निकाली गई है? यमुना नदी से निकाली गई है, इसी कारण इसका नाम पश्चिमी यमुना नहर हो गया और इसके कारण इसका पूर्वी यमुना नहर हो गया। और ये स्थान कौन सा है? यहाँ पे ताजेवाला में जो हथीनी कुंड बैराज है वहां से निकाली गई है। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनेद्र जैन गुरुकुल किसने बसाया? आचार्य बलदेव, आचार्य बालकृष्ण, आचार्य कृष्णचंद्र या आचार्य राम कृष्ण। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, आचार्य कृष्णचंद्र ने क्या है, जैनेन्द्र जैन गुरुकुल बनवाया था। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा यक्ष कौन सा है? कपिल यक्ष, तुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल मिथाथल भिवानी का उत्खनन किस वर्ष हुआ था? 1967, 68, 69 या 70। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1967 में हुआ था, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल बालू की खोज कब हुई? 1974, 1975, 1976, 1977। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1975 में पुरातात्विक स्थल बालू की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल बालू कैथल का उत्खनन किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1980 से 83 तक को इसका उत्खनन हुआ था। हरियाणा के हिसार जिले के अग्रोहा एवं बरवाड़ा से प्राप्त सिक्कों से हरियाणा के किस गणराज्य से संबंधित हमें जानकारी मिलती है? जैमिनीय गणराज्य, अयोध्या गणराज्य, अगर गणराज्य, वक्र गणराज्य। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जैमिनीय गणराज्य की हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जोध सिंह ने, सूरजमल ने, प्रताप सिंह ने या गुलाब सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया था? जोध सिंह ने किया था, ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटूराम ने पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? 1919 में, 1921 में, 1922 में, 1923 में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1923 में कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? पंजाब यूनियनिस्ट स्थापना यानी पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बाला मंडल की डिविजनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जिसमें महात्मा गांधी अली भाइयों के साथ आए भिवानी में कब आए? मार्च 1918 में, जून 1920 में, अक्टूबर 1919 में या अक्टूबर 1920 में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी, अक्टूबर 1920 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? मई में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में, जून में, अगस्त में। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में कौन सा बनाया जाता है? वन महोत्सव में मनाया जाता है, 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुनानगर जिले में बुद्ध कला में कौन सा उद्यान है? यमुनानगर में कौन सा उद्यान है? कालेश्वर उद्यान, सुल्तान उद्यान, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक औषधीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलेश्वर। कौन सा उद्यान है? कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। यमुना नदी पर हमेशा ही क्लेश बना रहता है, इसकी ऐसे याद करो। और इसको कैसे याद करोगे? सुल्तानपुर उद्यान
कहाँ पे है? सुल्तान हमें कौन बनाता है? गुरु बनाता है, तो गुरुग्राम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1885 में कांग्रेस के पहले सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? गोपीचंद, लाला लाजपत राय, लाला मुरलीधर या इनमें से कोई नहीं? तो किसने लिया था? लाला मुरलीधर ने लिया था। सी इसका राइट आंसर। NH2 को हरियाणा बल्लभगढ़ से किस प्रदेश की सीमा तक 4 मार्गीय बनाया गया है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश तक क्या है? NH2 को हरियाणा बल्लभगढ़ से 4 मार्गीय तक यानी बनाया गया उत्तर प्रदेश तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है? चेतना, जैन प्रकाश, जाट समाचार, दैनिक हरिभूमि। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैन प्रकाश इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसका शहरी बाल लिंगानुपात उच्चतम है? मेवात, हिसार, सोनीपत, अंबाला। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवात जिले का क्या है? सबसे अधिक लिंगानुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने नई उद्योग नीति कब लागू की? वर्ष 2010, वर्ष 2004, वर्ष 2005, वर्ष 2003। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वर्ष 2005 में क्या है? इसको लागू किया था। नेक्स्ट, हरियाणा का दूसरा राज्यपाल कौन था? धर्मवीर, कप्तान सिंह सोलंकी, BN चक्रवर्ती या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर सी, BN चक्रवर्ती दूसरे हरियाणा के राज्यपाल थे। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? ये रिपीट हो गया है। इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंजपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया? बल्लभगढ़ से बताना है। विजय सिंह, नाहर सिंह, प्रताप सिंह या मेहर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा नाहर सिंह ने क्या है? वीरता का परिचय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस परियोजना को देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना घोषित किया गया है? इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, यमुनानगर थर्मल पावर प्लांट, पानीपत रिफाइनरी, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ स्थापित है? रोहतक, पिंजौर, बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिंजौर, 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? 1418 किलोमीटर, 1815 किलोमीटर, 2521 किलोमीटर, 1618 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2521 किलोमीटर है। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंचकुला में, फतेहाबाद में, सिरसा में, जींद में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचकुला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई वाया रेवाड़ी कौन सा राजमार्ग? NH1, NH10, NH421, NH8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, NH8। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पक्की सड़कों का न्यूनतम घनत्व किस जिले में है? रोहतक, जींद, पानीपत, पलवल। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, जींद में क्या है? सबसे पक्की सड़कों का घनत्व कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के सहयोग से किस स्थान पर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना की गई है? जगाधरी, गोंडा, शाहबाद, गन्नौर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी, शाहबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव वर्मा, DS डैसी, PV रंगा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजीव शर्मा, ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र स्थित है? पिंजौर में, मोरनी में, पीपली में, कैरू में। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पिंजौर में स्थित है, पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? होडल की सराय, पलवल का तालाब, फरीदाबाद में ख्वाजा की सराय या कुंजपुरा का किला। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? होडल की सराय का निर्माण कराया गया था। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बाला जिले में प्रसिद्ध तीज का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? श्रावण, भाद्रपद, चैत्र, बैसाख। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रावण मास में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शारदा देवी का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है?
रोहतक, भिवानी, अंबाला, झज्जर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंबाला में प्रसिद्ध शारदा देवी का मेला का आयोजन होता है। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाद्य यंत्र को जोगियों ने प्रसिद्धि पाई थी? शहनाई में, हारमोनियम में, सारंगी में, इकतारा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सारंगी में पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य केवल पुरुष नृत्य है? खोड़िया नृत्य, झूमर नृत्य, फाग नृत्य या डमरू नृत्य? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डमरू नृत्य। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपशकुन है? हिरण दर्शन, भैंस पर सवार, ग्वाले का दर्शन, गोदर्शन, नीलकंठ दर्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भैंस पर सवार ग्वाले का दर्शन क्या है? अपशगुन माना जाता है। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना हरियाणा राज्य में कब लागू की गई थी? 1 जनवरी 2006 में, 1 मार्च 2006 में, 1 मार्च 2005 में, 1 जनवरी 2005 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 2006 को लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना लागू की गई थी। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। अगर आपको पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के से संबंधित सभी क्वेश्चन को थ्योरी टाइप करना है तो आप इस चैनल पर जाइए और इस पर वीडियो मिल जाएगी और बताना आपको कैसी लगी वीडियो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? पहले तो बड़खल झील कहाँ पे है? बड़ हमें फ्री में क्या देता है? छाएं देता है। क्या देता है? छाएं। तो क्या कहाँ पे फ्री से क्या पढ़ेंगे? फरीदाबाद। कहाँ पढ़ेंगे? फरीदाबाद। अब इसका निर्माण कब किया गया था? वर्ष 1947 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? करनाल में, पानीपत में, सोनीपत में, हिसार में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिसार में स्थित है। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में तोमर राजा द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? क्या बनवाया गया था? सूरज कुंड, सोहना कुंड, शाहजहाँ की बावड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनवाया गया था? सूरज कुंड बनवाया गया था। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय किसके पास है? विपुल गोयल, मनीष ग्रोवर, बनवारी लाल या मूलचंद शर्मा। तो किसके पास उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय? तो वर्तमान में किसके पास है? मूलचंद शर्मा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? सन 1987 में, सन 2009 में या 2010 में या 2011 में। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1987 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1987 में, 2009 में, 2010 में या 2000 में। तो पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 सितंबर 1803 को दौलत राव सिंधिया ने किस संधि के तहत हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत सौंप दिया था? तो उसके नाम से क्या, कौन सी संधि हुई थी? सुरजी अंजनगाम की संधि हुई थी। उसके तहत क्या है? दौलत राव सिंधिया ने उसे अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। कब सौंप दिया था? 30 सितंबर 1803 को क्या है? दौलत राव सिंधिया ने। इससे पहले हरियाणा किसका हिस्सा हुआ करता था? ये मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1946 के चुनाव में मुख्यमंत्री कौन बने? 1946 की बात हो रही है, तब उस समय पंजाब का राज्य था, हिस्सा था हरियाणा। 1858 में बोस्तावन की क्रांति के बाद 1858 में किसके साथ मिला दिया गया था? हरियाणा को पंजाब के साथ मिला दिया था। तो उस समय मुख्यमंत्री, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर खिजर हयात खान। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली भी कहा जाता है? दोमट मिट्टी को, बलुई दोमट मिट्टी को, हल्की दोमट को या मोटी दोमट को? तो किसको कहा जाता है? सिंपल दोमट को क्या कहा जाता है? रोसली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुनानगर जिले में सबसे अधिक मात्रा में किसकी फसलें पाई जाती है? सब्जियों की, ए व सी दोनों यानी फलों की, या डी इनमें से कोई नहीं। तो सब्जियों की और फलों की क्या है? सबसे अधिक फसलें पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय सैनिक जो मेरठ, फिरोजपुर तथा अंबाला की छावनियों में बहुत बड़ी गिनती में काम करते थे, अधिकतर किस राज्य के रहने वाले थे? यानी जो सैनिक मेरठ और फिरोजपुर तथा अंबाला की छावनियां थी उसमें बहुत बड़ी गिनती में काम करते थे, वो अधिकतर हरियाणा राज्य के रहने वाले थे। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की जलवायु कैसी है? कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत के आसपास के क्षेत्र में कितनी वर्षा होती है? कम, सामान्य, ज्यादा या इनमें से कोई नहीं? सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? शिवालिक की पहाड़ियों में होती है। कहाँ होती है? हरियाणा में शिवालिक की पहाड़ियों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यमुनानगर का छछरौली गांव में है, उस गांव में अगर प्रॉपर गांव का नाम पूछे तो छछरौली में होता है, और अगर बारिश पूछ ले भी शिवालिक रेंज में होती है या अरावली रेंज में, तो शिवालिक रेंज में होती है। तो इसका सबसे कम कहाँ होती है? अरावली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब की गई थी? सन 1970 में, वर्ष 1971 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1974 में? तो कब की गई थी? वर्ष 1972 में क्या है? सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना की गई थी। कहाँ पे है सुल्तानपुर पक्षी विहार? हमारा गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर कुलवीर छिकारा, आलोक वर्मा, भारत भूषण भारती, डॉक्टर वंदना शर्मा? तो आलोक वर्मा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गैर जरूरी कानूनों की समीक्षा के लिए एक संविधि समीक्षा समिति का गठन किया गया था? संविधि, जस्टिस इकबाल सिंह, जस्टिस विजेंद्र जैन या जस्टिस मार्कंडे काटजू या इनमें से कोई नहीं? तो इकबाल सिंह की समीक्षा में गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के वर्तमान महेंद्रगढ़ जिले में कौन सा गणराज्य विस्तृत था? गणराज्य, अगर गणराज्य, कुणित गणराज्य या ये सभी? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन नाय गणराज्य विस्तृत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था? पेहोवा, कनौज, हिसार या प्रकृत नाग? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेहोवा। किसके समय में था? मिहिर भोज के समय में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबाला के केसरी नामक स्थान पर भाद्रपद माह में कौन सा मेला लगता है? तीज का मेला, काली माता का मेला, वामन द्वादशी का मेला और गोगा नवमी का मेला? तो केसरी नामक स्थान पर कौन सा? भाद्रपद का नाम आते ही हमें क्या करना है? गोगा नवमी का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीदाबाद में आयोजित कनवा का मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? भाद्रपद में, चैत्र या बैसाख या श्रावण में? तो ये कब किया जाता है? भाद्रपद में किया जाता है। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलदेव छठ का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद में, जींद में, गुड़गांव में, करनाल में? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरीदाबाद में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना कब की गई? हरियाणा आवास बोर्ड की स्थापना 1980 में, 1962 में, 1981 में, 1971 में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1971 में आवास बोर्ड की स्थापना की गई थी। निम्न को सुमेलित करे, सूची 1 और 2 दी हुई है। बी इंडो ग्रीक सिक्के जो यानी मिताथल है, ये मोताथल नहीं है, क्या है? मिताथल भिवानी में थी या टकसाले खोखरा कोट में रोहतक में थी? सोने तांबी के सिक्के अग्रोहा से मिले हैं हमें, या अग्रह जनपद के सिक्के अग्रोहा से मिले हैं? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडो ग्रीक जो सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं, यानी इंडो ग्रीक सिक्कों हमें कहाँ से मिले? इसका ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले का कौन सा हो जाएगा? इंडो ग्रीक सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? खोखरा कोट से मिले हैं। और सेकंड बी का हमारा क्या हो जाएगा? टकसाले, टकसाले हमें कहाँ से? अग्रोहा बरवाड़ा औरंगाबाद से मिली है। और इसके बाद में सी सोने तांबे के सिक्के हमें कहाँ से मिले हैं? मिठाथल भिवानी से मिले हैं। और
अग्रेय जनपद के सिक्के हमें कहाँ से मिले, अगर पूछ ले तो हमें अग्रेय जनपद, अग्रेय कहाँ से मिले हैं, अग्रोहा से मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले, इंडो ग्रीक सिक्के हमें कहाँ से मिले थे, इंडो ग्रीक सिक्के हमें कहाँ से मिले थे, हमें खोखरा कोट रोहतक से मिले थे। और सेकंड टकसालों का पूछ ले तो हमें कहाँ से मिले थे, अग्रोहा से मिले थे। कहाँ से मिले, टकसाल हमें कहाँ से मिली, अग्रोहा से। सोने तांबे के सिक्के पूछ ले तो हमें कहाँ से मिले थे, मिठाथल भिवानी से। अग्रय जनपद के सिक्के पूछ ले तो हमें अग्रोहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाछंद भाषा में कितने स्वर व व्यंजन होते हैं, 40 स्वर व 26 व्यंजन, 20 स्वर व 20 व्यंजन, 24 स्वर व 26 व्यंजन, 24 स्वर व 36 व्यंजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 स्वर और 26 व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नाग पंचमी उत्सव कब मनाया जाता है, कमेंट करना दोस्तों, इसका कौन सा राइट आंसर होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आदि बद्री नारायण मंदिर किस नदी के उद्गम स्थान पर स्थित है। आदि बद्री नारायण मंदिर पूछना है भी किस नदी पर स्थित है, सरस्वती नदी, गंगा नदी, सरयू नदी, यमुना नदी है। आदि बद्रीनारायण मंदिर किस नदी पर है, तो सरस्वती नदी पर स्थित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पंजाब के विभाजन का विरोध किया था, आर्य समाज ने, हिंदू महासभा ने, जनसंघ पार्टी ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, इन सभी ने क्या किया था, इनका विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है, सिरसा में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरसा। मूर्थल दे रखा है, सोनीपत दे रखा है, आगे सिरसा दे रखा है, जींद दे रखा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरसा। प्रदेश के फर्रुखनगर खंड में निम्नलिखित में से कौन सी झील स्थित है। फर्रुखनगर में पूछ रखा है दोस्तों, सुल्तानपुर झील है, दमदमा झील है, या खलीलपुर झील है, या कोटला झील है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुल्तानपुर झील है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोटला झील पूछ ले, कोटला झील कहाँ पे है, नू में है, नू मेवात में है। और दमदमा भी कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडु पिंडारा हरियाणा का सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जिसका संबंध पांडवों के नाम से निम्न में 5 में से किस जिलों में आता है। भी इसका जो प्रसिद्ध है वो गुड़गांव में आता है, जींद में आता है, कुरुक्षेत्र में आता है, हिसार। पांडु पिंडारा दोस्तों कहाँ पे है, पांडु पिंडारा एक वो उन्होंने क्या है, सोमवती मावस का यहाँ पर क्या है 12 साल तक वेट किया था, वो कहाँ पे है, जींद में है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदगी राम है किसान नेता है, कवि है, स्वतंत्रता सेनानी है, या खिलाड़ी है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, चंदगी राम क्या थे, एक कवि थे। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पतंजलि योग पीठ के संस्थापक योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था इनका जन्म है, महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध हरियाणा राज्य में महिलाओं से है। वंदे मातरम योजना, फेयर प्ले स्कॉलरशिप, अंबेडकर सुरक्षा योजना, या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इन सभी से क्या है, इनका संबंध है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया था, तमिल पर, संस्कृत पर, या उर्दू पर, या हिंदी पर। कुठाराघात यानी उसे सबसे, जब उस समय हमारी संस्कृत ज़्यादा प्रचलित थी, तो इसका बी हमारा राइट आंसर हो गया, इस पर उसने कुठाराघात किया था। 1937 में विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली थी, कांग्रेस पार्टी को, यूनियनिस्ट, या स्वतंत्र या हिंदू महासभा पार्टी को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस को मिली थी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार खालिस्तान में 5 बिलियन यानी डॉलर के नए औद्योगिक नगर क्षेत्र को विकसित करने जा रही है। कहाँ पे करने जा रही है, गुरुग्राम में विकसित करने जा रही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के बाहोली में कौन सा कारखाना लगा हुआ है, उर्वरक, चीनी मिल, सीमेंट, या भारतीय तेल निगम लिमिटेड
की तेल की जो रिफाइनरी है वो लगी हुई है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना हुआ है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवाड़ी, फरीदाबाद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी फरीदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाछ चांदी से निर्मित नामक आभूषण शरीर पहना जाता है। माथे पर लटकन वाला आभूषण, पाँवों में पहनने वाला आभूषण, अनामिका अंगुली में पहनने का आभूषण या कलाई में बांधने का आभूषण। तो छाछ नामक आभूषण दोस्तों एक टिक्के की तरह होता है जो माथे पर लटकाने वाला आभूषण होता है। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागदेव का मेला कहाँ आयोजित होता है? घोगड़िया जींद में, हांसी हिसार में, अस्थलबोर रोहतक में या किलोई रोहतक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोगड़िया जींद में होता है। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमतान साहिब मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? धमतान साहिब दोस्तों अस्थलबोहर रोहतक में, हांसी हिसार में, धमतान जींद में, किलोई रोहतक में। तो धमतान साहिब दोस्तों क्या है, एक गुरुद्वारा है जहाँ पे क्या लगता है, मेला लगता है। तो इसे याद कैसे करें, धर्म क्या है धमतान, गुरु धर्म क्या है, अभी जिंदा है। तो जींद से जिंदा से जींद पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिश्नोई जाति जम्बेश्वर को किसका अवतार मानती है? विष्णु का अवतार, श्री कृष्ण का अवतार, श्री राम का अवतार, हनुमान का अवतार। तो ये इसका राइट आंसर विष्णु का अवतार मानती है। बेनामी संप्रदाय मेले का आयोजन किसकी स्मृति में किया जाता है? बाबा रामदास, जोतनाथ, बाबा हरिहर या कक्कड़ जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्कड़ जी के याद में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले या काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ने को क्या कहते हैं? जिसके नीले या काले पल्लों की साइड में रंगाई का बारीक ओढ़ने को क्या कहा जाता है? मोडिया, फुलकारी, दुकानिया, डिमाच। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मोडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंख देवी मेला कहाँ लगता है? पानीपत में, करनाल में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में। तो पंख देवी का मेला करनाल में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलदेव छठ का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बलदेव छठ का मेला दोस्तों कहाँ पर? बल्लभगढ़ में, बल्लभगढ़ कहाँ, फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा छिल्लरदास मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है? आश्विन में, मार्गशीर्ष में, पौष में या फाल्गुन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाल्गुन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरखा पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ की गई थी? सुरखा पर्यटन स्थल कहाँ पे है दोस्तों? सिरसा में है। कहाँ पे है? सिरसा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 1980 सिरसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणित गणराज्य का क्षेत्र वर्तमान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत है? पुणित गणराज्य का हिसार, भिवानी, रोहतक, अम्बाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अम्बाला में है। नेक्स्ट, किस ग्रंथ के अनुसार प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होने पर रानी यशोमती राजा की चिता में स्वयं को समर्पित कर यानी सती हो जाती है? उसके साथ ही किस ग्रंथ में कहा गया है? मेघदूतम में, हर्षचरितम में या मालविका अग्निमित्रम में या राजतरंगिणी में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है, यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? नाग, पुष्यभूति, हण, गुप्त। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर नाग दे रखा है, क्या है, नाग। ए इसका राइट आंसर। हांसी में आसीगढ़ का किला कब बनवाया गया था? 8वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में कब आसीगढ़ का किला बनवाया गया था? सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूबर्ड झील कहाँ पर स्थित है? जींद, हिसार, फतेहाबाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हिसार में कौन सी झील है? ब्लूबर्ड झील
एक ब्लैकबर्ड झील है वो कहाँ पे रहेगी, हांसी में रहेगी। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है, पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, या दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवन, या पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा होती है और पश्चिम विक्षोभ से सर्दियों में वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2010 में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले विकास कृष्ण यादव किस खेल से संबंधित हैं, वॉलीबॉल से, एथलेटिक्स से, बॉक्सिंग से, रेसलिंग से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्सिंग से है। कौन है, कृष्ण यादव। कृष्ण क्या करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं और 2010 में उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1688 में बगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ रुके थे, गुरुद्वारा नवीन पातशाही, गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा डेरा साहिब, गुरुद्वारा नाडा साहिब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुद्वारा नाडा साहिब। गुरुद्वारा नाडा साहिब कहाँ पे है, पंचकूला में है। कहाँ पे है, ये हमारा पंचकूला जिले में है। और कपाल मोचन कहाँ है, यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है, रोहतक, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद, जींद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्किल जो डेवलपमेंट है वो दोस्तों कहाँ पे हो रही है, फरीदाबाद में हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, हिसार में, गुड़गांव में, अम्बाड़ा में, कुरुक्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुड़गांव में यानी गुरुग्राम में है। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है, किस खेल से ये बताना है, जिम्नास्टिक, दौड़, बैडमिंटन या टेनिस से है। तो किस से है, जिम्नास्टिक से उसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से 6 आयु वर्ग के राज्य का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, गुड़गांव, हिसार, मेवात, सोनीपत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेवात। यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी इस जिले की अगर बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रहीन वयस्क हेतु प्रशिक्षण केंद्र पानीपत में कितनी आयु के नेत्रहीन वयस्कों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जो वयस्क हेतु प्रशिक्षण केंद्र पानीपत में है उसमें कितनी आयु के वयस्कों को प्रशिक्षण दिया जाता है, 15 से 30 वर्ष, 20 से 40 वर्ष, 18 से 45 वर्ष या 25 से 50 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 18 से 45 वर्ष के बीच में जो वयस्क हैं, कौन है, वयस्क है, उनको क्या है, नेत्रहीन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और ये प्रशिक्षण है कहाँ पे, पानीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, ये बताना, बहादुर शाह जफर, अकबर, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हेमू हो जाएगा। बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, मुगल बादशाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़गांव में रैपिड मेट्रो की शुरुआत कब हुई, 14 नवंबर 2013, 16 नवंबर 2013, 15 नवंबर 2013 या 17 नवंबर 2013। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 नवंबर 2013 में क्या है, रैपिड मेट्रो की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 14 नवंबर 2013 को क्या होगी थी, इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट किसके नाम पर प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर, विधानसभा के चेयरमैन के नाम पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इन किसी के नाम पर भी क्या ये बजट पेश नहीं किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य कर दी गई है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस सी है, उसकी क्या है, ब्लड बैंक की जांच करनी शुरू कर दिया राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य आपके द्वार योजना कब शुरू की गई थी, 1 नवंबर 2002, 1 नवंबर 2003, 1 नवंबर 2004, 1 नवंबर 2005। स्वास्थ्य आपके दरबार, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 1 नवंबर 2013 को क्या हो जाएगा, आपके द्वार को हम क्या पढ़ लेंगे, तेरे दरबार यानी तेरे द्वार। तो इसका 13 से क्या हो जाएगा, 3 यानी 2003 में ये शुरू हुई थी। 1 नवंबर 2003 को क्या इस योजना का शुरू किया गया था। हरियाणा के किस जिले में होम टीम बनाया गया,
होम टीम सिरसा, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, भिवानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होम टीम बनाया गया था कहाँ पे, पंचकुला जिले में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजेवाला हेडवर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है। ताजेवर्क फरीदाबाद, गुड़गांव, यमुनानगर। तो डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। महास्नानागार, टॉवर, महल, मंदिर। वहां पे क्या है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की सबसे जो संरचना मिली है वो कौन सा है, महास्नानागार है। और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है। पाली, प्राकृत, संस्कृत, तमिल। वेदों की किस में हुई है, संस्कृत में हुई है। वेद हमारे कितने हैं, 4 है। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कौन कौन से, ऋग्वेद। 6 अप्रैल 2016 को हरियाणा के करनाल जिले में किस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। बागवानी, ITI, कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बागवानी का किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया, कब किया था ये बताना है। 2 अप्रैल 2016, 3 अप्रैल 2016, 5 अप्रैल 2016, 4 अप्रैल 2016। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 अप्रैल 2016 को इसका लोकार्पण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा 27 मार्च 2016 को कौन सी योजना आरंभ की। 27 मार्च 2016 को अनुकूल गृह योजना की थी, सलामती योजना की थी, या शवधार गृह योजना, या इनमें से कोई नहीं। तो अनुकूल गृह योजना को 27 मार्च 2016 को शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, हरियाणा में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, मेवात। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवात क्या है? सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बराह का प्राचीन नाम क्या था? सालुकिनी, वाराह, लोकाधार या कपिला। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार ने अप्रैल 2015 में यमुनानगर में किस नदी के पुनरुत्थान के लिए योजना बनाई थी, यानी आरंभ की थी? सरस्वती नदी, यमुना नदी, हिडोही नदी या थांगरा नदी। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके पुनः उत्थान के लिए कौन सी योजना बनाई थी? सरस्वती नदी के लिए योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 जनवरी 2015 को किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? अमिताभ बच्चन को, बाबा रामदेव को, साइना नेहवाल को, कपिल देव को। तो आयुर्वेदिक यानी उसका किसको नियुक्त किया गया था? बाबा रामदेव को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनका जन्म किस जिले में हुआ था? महेंद्रगढ़ जिले में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित करना है, नागल उत्थान परियोजना, हथिनी कुंड बैराज परियोजना या JLN उत्थान परियोजना या नरवाना सिंचाई परियोजना। इसका बताना दोस्तों कहाँ पे है? तो नागल उत्थान परियोजना हमारी कहाँ पे हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी अम्बाड़ा में है। कहाँ पे है? पहले का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, हथिनी कुंड बैराज हमारा कहाँ पे है? यमुनानगर में है। कहाँ पे है? हथिनी कुंड बैराज हमारा कहाँ पर है? यमुनानगर में है, यानी बी का हमारा क्या हो गया? 3। JLN उत्थान परियोजना हमारी कहाँ की है? ये हमारी महेंद्रगढ़ जिले की है। कहाँ की है? सी का हमारा 2 हो गया। नरवाना सिंचाई परियोजना कहाँ की है? ये हमारी बच गई खुर्द कला की है, यानी 1 की है। तो डी का क्या हो गया? 1। पहले का 4 4 3 2 1 किस में है? 4 3 2 1 हमारे सी में दिया हुआ है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2015 में राज्य सरकार द्वारा कहाँ अनुसूचित जाति के लिए संस्कृत विश्वविद्यालय खोजने की घोषणा की थी? कौन सी जाति के लिए? अनुसूचित जाति के लिए। मुंद्री, कैथल, गोहाना, सोनीपत, मदाना, रोहतक, पातली, गुड़गांव। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंद्री कैथल में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लासगो ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक प्राप्त किए थे? जो ग्लासगो ओलंपिक खेल हुए थे उसमें कितने पदक प्राप्त किए थे? 16 पदक प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा कन्या कोष का गठन कितनी राशि से किया गया था? 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए या 80 करोड़। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्या कोष था, उसे 100 करोड़ रुपए की राशि से गठन किया गया था। समाज सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 10 जनवरी 2006, 12 जनवरी 2008, 15 मार्च 2010 या 4 जून 2005। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 जनवरी 2008 को क्या समाज सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष क्या है? 833, 834, 835, 836। ये किस जनगणना के अकॉर्डिंग हो रही है? 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग की बात हो रही है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 835 है। 0 से 6 कितने हैं? 835 हैं। 835 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में पुरुष साक्षरता दर वाले जिले घटते क्रम में बताना है। गुड़गांव में है, यानी सबसे ज़्यादा गुड़गांव में है, या फरीदाबाद में, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में है। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? रेवाड़ी में है सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षर पढ़े हुए। फिर उसके बाद पढ़े हुए उससे रेवाड़ी से कम महेंद्रगढ़ में, महेंद्रगढ़ से गुड़गांव, गुड़गांव से कम फरीदाबाद में है। डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा महिलाएं शिक्षित पूछ ले तो किसकी है? गुरुग्राम की है। कहाँ की है? गुरुग्राम की। और महिला कम की बात हो तो कहाँ की है? मेवात में 56% महिलाएं क्या है? शिक्षित है। कितनी? 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में वार्षिक वर्षा का औसतन कितना सेंटीमीटर है? 45 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वार्षिक वर्षा का औसतन वो कितना है? 45 सेंटीमीटर है। मेवात का नाम बदल कर नू कब कर दिया गया था? 12 अप्रैल 2016 को, 12 अप्रैल 2017 को, 12 अप्रैल 2015 को, 12 अप्रैल 2014 को। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 अप्रैल 2016 को। अब कैसे याद करें? 12 4 16 ऐसे करके याद करेंगे। 4 3 12, 4 चौक 16। हरियाणा की ग्रामीण मृत्यु दर प्रति हजार क्या है? 4.7%, 4.7, 5.7, 6.7,
या 7.7, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 6.7% क्या है मृत्यु दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म के आधार पर हरियाणा में हिंदू जनसंख्या कितनी है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितनी है 22,178 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय में सबसे लंबे समय तक रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? कौन थे? अमरनाथ भंडारी थे। कौन थे? अमरनाथ। अमर से याद करेंगे लंबा, यानी सबसे लंबा कार्यकाल थे अमरनाथ भंडारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में कौन से शहर को विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? अंबाला को जाना जाता है, जहां वैज्ञानिक उपकरणों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किसको जाना जाता है? अंबाला को वैज्ञानिक नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? रामकृष्ण व्यास है जो हरियाणवी हस्तकला थे, हरियाणवी नृत्य करते थे, या हरियाणवी कला में निपुण थे, या हरियाणवी स्वांग थे? तो कौन किस में थे? हरियाणवी स्वांग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखक विशंबर नाथ कौशिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? सिरसा, अम्बाड़ा, रोहतक, पंचकुला? तो अम्बाड़ा में विशंबर नाथ कौशिक का जन्म हुआ था, 20 का राइट आंसर। शासक तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया था? फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, उपरोक्त सभी। तैमूर ने कहाँ पे किया था? इन सभी पे क्या है तैमूर क्या था सिरसा से होते हुए, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद ऐसे होते गया था। बाकी और सभी आए थे वो दिल्ली की इधर से आए थे, और ये कहाँ से गया था? सिरसा की ओर होते हुए गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? चंद्र बरदई, जो उसका क्या था दरबारी कवि था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास का कहाँ पे जन्म हुआ है? ये फरीदाबाद के सिही गांव में इनका जन्म हुआ है। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र तथा हरियाणा राज्य बागवानी विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? नीलोखेड़ी, करनाल में, जगाधरी में, सोनीपत में, अग्रोहा में? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा नीलोखेड़ी करनाल में है। 2 अप्रैल 2016 को ग्रामोद्योग में भारतोंदय अभियान का शुभारंभ हरियाणा में कहाँ से किया गया था? हिसार से किया गया था। ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 10.2, 20.2, 15.2, 25.2? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 20.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में किस हरियाणवी फिल्म को बेस्ट हरियाणवी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला? पगड़ी को, सतरंगी को, चंद्रावल को, लाडो को? तो दोस्तों इस कमेंट बॉक्स में क्या है इसका आंसर देना, इसमें का कमेंट करके आंसर बताना। नेक्स्ट फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष को ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया था? किस वर्ष को मनाया गया था? 2006 को, 2010 को, 2011 को, 2016 को? तो 2010 को क्या है ऊर्जा वर्ष के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का प्राचीन स्थल मीठाथल किस जिले में अवस्थित है? मीठाथल बताना है, रोहतक में है, सिरसा में है, भिवानी में है, बहादुरगढ़ में है? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा भिवानी में क्या है मीठाथल है, और हिसार में हमारा कौन सा है राखीगढ़ी है। तोमर शासन काल की जानकारी किस ग्रंथों में प्राप्त होती है? किस ग्रंथों में प्राप्त होती है? यश तिलक चंपू में, हर्षचरित में, या राजतरंगिणी में, या कथा कोश में? तो किस में होती है? यश तिलक में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मुकुंद की रचना का क्या नाम था? विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, अगंध पेज, या अश्रुमती? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1880 में सरस्वती दयानंद ने कहाँ पर आर्य समाज की एक शाखा स्थापित की? रेवाड़ी में, हिसार में, सिरसा में, भिवानी में? तो कहाँ पे की थी? रेवाड़ी में की थी। यहाँ पर भी हमारी हरियाणा की प्रथम गौशाला की स्थापना की गई थी। सबसे ज़्यादा गौ पूछ ले तो कहाँ पे है? हरियाणा के सिरसा जिला में है, हरियाणा के सिरसा जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती है? पंचकुला में, फतेहाबाद में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएगा पंचकुला, क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? हमारे पंचकुला में है। तो इस साइड क्या है सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? करनाल, या हिसार, हिसार में है, या सिरसा में, या रोहतक में है? तो ये कहाँ पे है? हमारा करनाल में स्थित है डेयरी अनुसंधान केंद्र संस्थान।
दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग एक किसने बनवाया था? दिल्ली से अमृतसर को जाने वाला शेरशाह सूरी ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। हरियाणा के बहादुरगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? डेरंगो, गोरिया, जलतरंग या तिलियार। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा के बहादुरगढ़ में कौन सा है? गोरिया है। और तिलियार पूछ ले तो कहाँ पे है? तिलियार हमारे रोहतक जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवोदय विश्वविद्यालय स्थित है? टीटाराम कैथल में, ओढ़ा सिरसा में पड़ता है, या देवराला भिवानी में है, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या है, इन तीनों में क्या है, ये सभी नवोदय विश्वविद्यालय स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी रेवाड़ी जिले की तहसीलें हैं सिवाय, ये बताना है भी इनमें से क्या है, एक तहसील रेवाड़ी की नहीं है, बाकी सभी की सभी तहसील है। तो ऑटोमेटिक इसमें दोस्तों, इसमें नू तो क्या है, हमारे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, और ये बाकी क्या है, कोसली, बावल, रेवाड़ी, ये क्या है, तीनों की तीनों रेवाड़ी की तहसील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए किसे नए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? तो किसको बनाया गया था? खुद मोदी जी कहाँ पर आए थे? पानीपत में आए थे, और यहाँ पर उन्होंने किसको बनाया था? साक्षी मलिक को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? ये कहाँ से प्राप्त हुई है? हमें सोनीपत से प्राप्त हुई है। तो इसका राइट आंसर इसमें क्या दे रखा है? बी, ये गलत है। इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए, सोनीपत में से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, भगवत शर्मा या राव वीरेंद्र सिंह। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, राव वीरेंद्र सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? करनाल में, रोहतक में, महेंद्रगढ़ में, हिसार में। तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? कृषि विश्वविद्यालय ये हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी के साथ हरियाणा निम्नलिखित में से किस जिले के साथ सीमा नहीं लगती है? यमुनानगर से तो निकली है, ताजेवाड़ा से, पानीपत से, सोनीपत से, या रोहतक से। तो दोस्तों रोहतक है ना, मैप के अंदर बीच में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? बीच में पड़ता है। और यहाँ से क्या है, पूर्व दिशा की ओर से यमुना नदी निकलती है। यहाँ पे यमुनानगर आ गया, पानीपत, फिर नीचे करनाल, सोनीपत, रोहतक क्या है, रोहतक को टच नहीं करती है, ये दिल्ली की हो रहा से होकर चली जाती है, सर्पिलाकार में बहती है। डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव वीरेंद्र सिंह कहाँ के रहने वाले थे? सांपला, रोहतक, नागल, रेवाड़ी, बेरी, झज्जर या गोलागढ़ भिवानी के रहने वाले थे। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागल, रेवाड़ी के रहने वाले थे। बसंतपुर नगर का संबंध किस राजा से माना जाता है? राजा माधो सिंह, राजा जय सिंह, राजा शांतनु, राजा चंद्रगुप्त मौर्य। बसंतपुर का संबंध राजा शांतनु से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणवीर सिंह हुड्डा कितने सालों तक संविधान सभा के सदस्य रहे थे? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 3 साल। रणवीर सिंह हुड्डा रहे 3 साल तक क्या है, ये संविधान सभा के सदस्य रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीतगिरी मंदिर कहाँ स्थित है? काकदोड़ जींद में, नरवाना जींद में, उचाना जींद में, छात्र जींद में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काकदोड़ जींद में है।